इस वर्ष की आज के दिन अर्थात 10 मुहर्रम को हम आपके समक्ष उपस्थित हैं और हमारी ये उपस्थिति इमाम हुसैन की निशानियों के साथ है। गत कई वर्षों से जब से मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि आज के दिन आप तमाम लोगों को मैं इमाम हुसैन से परिचित कराऊं, तो इस संबंध में शुरू से मेरी ये चेष्टा रही है, मेरी ये कोशिश रही है कि मैं अपने तमाम श्रोताओं, अपने तमाम सुनने वालों, अपने तमाम देखने वालों के मन में, उनके मस्तिष्क में बीजों का छिड़काव कर सकूं। वो बीज के जो प्रश्न रखते हैं, वो बीज के जो सवाल रखते हैं इस बात का कि हुसैन कौन थे, हुसैन क्या थे, हुसैन का व्यक्तित्व कैसा था। तो मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, मित्रों, अनुजों और मेरे अग्रजों, मैं हर साल आपसे बोलता रहा हूं, मैंने कभी आपसे कोई प्रश्न नहीं किया है। आज मेरा मन कर रहा है कि मैं आपसे कुछ प्रश्न करूं। अगर आपको मेरे प्रश्न के जवाब हाँ लगे तो हाथ उठा दीजिएगा, वरना हाथ नहीं उठाइएगा। प्रश्न आप सब लोगों के लिए मेरा एक बार छोटा सा प्रश्न है, क्या हमारे दरमियान कोई ऐसा मनुष्य, कोई ऐसा व्यक्ति है कि जिसके मन में ये आशा हो, ये अभिलाषा हो, वो ये चाहता हो कि लोग उससे नफरत करें? आप में से कोई भी कि जो ये चाहता हो कि लोग उससे नफरत करें, अपना हाथ उठाए। देखिए, आप सब लोग इस बात के साक्षी हैं। इस बात पर कोई भी हाथ उठाने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी ये बात नहीं चाहता है कि कोई संसार का कोई भी व्यक्ति ये बात नहीं चाहता है कि उससे नफरत की जाए। मेरा दूसरा प्रश्न आप सब लोगों के लिए, अगर मेरा प्रश्न सही हो तो हाथ उठा दीजिएगा, अगर आपको लगे कि हाँ आपको इसका जवाब हाँ में देना है। ये बताइए, वो कौन कौन से लोग हैं जो ये चाहते हैं कि दुनिया भर उनको प्यार करे, उनसे प्रेम करे, उनको अच्छा समझे? हाथ उठा के बताइए, हाथ उठा के बताइए, सब लोग अपना हाथ उठा के बताइए। आपने देखा, आप इस बात को समझे, मनुष्य जो पैदा हुआ है वो इस मिजाज पर पैदा हुआ है कि वो चाहता है कि उसको प्यार किया जाए, उसको चाहा जाए, उससे मोहब्बत की जाए। इसका मतलब ये है कि हम सब के मन में ये इच्छा तो है, लेकिन इस इच्छा की प्राप्ति का रास्ता हमें नहीं मालूम है। हम के जो हुसैनी हैं, जो हुसैन के मातमदार हैं, जो इमाम हुसैन के पदचिन्हों पर चलने की कोशिश करते हैं और चलते हैं, वो साल में 2 दफ़ा आपके सामने उपस्थित होते हैं, ये बताने के लिए, ये सिखाने के लिए, ये समझाने के लिए कि आप कैसे ऐसे बन सकते हैं कि सारी दुनिया आपसे प्यार करने लग जाए। एक बात बताइए, हिस्ट्री में दुनिया की किसी एक ऐसे व्यक्ति का नाम बताइए कि जिसको मानवता धर्म के आधार पर नहीं, भाषा के आधार पर नहीं, राजनीति के आधार पर नहीं, अपने रंग के आधार पर नहीं, मगर प्यार करती है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है कि जिसके चाहने वाले दुनिया के हर धर्म के मानने वाले हैं? जब ये सवाल किया जाएगा तो एक नाम उभरेगा, जो नाम है नाम इमाम हुसैन का। इमाम हुसैन
इस संसार में प्यार का, एकता का, मोहब्बत का, भाईचारे का, बराबरी का और इंसाफ का प्रतीक हैं। कल भी थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि खून में डूबे हुए ये मातमदार मातम क्यों कर रहे हैं, गम क्यों मना रहे हैं। तो देखिए, सत्य और अहिंसा अपने सही मानों में अगर समझनी है तो आपको हुसैन के पास जाना पड़ेगा, आपको हुसैन से समझना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि हुसैन कितने दयालु थे, मगर उनकी दयालुता कहां तक थी। आपको ये देखना पड़ेगा कि दुश्मन से की फौज जब आती है, प्यासी होती है, तो उसको इमाम हुसैन पानी पिला देते हैं, जबकि ये मालूम है कि यही फौज हमको करबला में घेरने वाली है। ये दयालुता आपको इमाम हुसैन से सीखने की जरूरत है। जब आप ये दयालुता इमाम हुसैन से सीख जाएंगे तो लोगों के मन में आपके प्रति प्यार बढ़ने लगेगा। जब आप इमाम हुसैन के दर्शन का अध्ययन करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि दुश्मन लश्कर में मौजूद बहुत सारे लोग ये जानते हुए कि अगर हम हुसैन के पास चले गए तो हम मार दिए जाएंगे, ये तय करते हैं कि हमको दुश्मनों के साथ नहीं, हुसैन के साथ खड़ा हो जाना है। ये मनोस्थिति पैदा करने की क्षमता रखने वाले हुसैन, उन्हीं को हम याद करते हैं, उन्हीं का हम जिक्र करते हैं आपके सामने, और आपके मन में प्रश्न की ज्वाला प्रज्वलित करना चाहते हैं, ताकि जब आप यहाँ से जाएं तो आप खोजने की कोशिश करें, ढूंढने की कोशिश करें, तलाश करने की कोशिश करें कि हुसैन क्या थे और हुसैन का दर्शन क्या था। आज जो ये मातम हो रहा है, ये मातम, आज जो ये अलम और जुलूस निकल रहा है और ताबूत निकल रहा है, ये सब उस याद में है कि हुसैन अपने 72 साथियों के साथ करबला में 3 दिन के भूखे प्यासे शहीद कर दिए गए। तो अगर हुसैन इतने अच्छे इंसान थे, लोग उनसे इतना प्यार करते थे, तो हुसैन क्यों शहीद कर दिए गए, ये प्रश्न उठता है। अगर हुसैन इतने अच्छे थे, सारी दुनिया उनको प्यार करती थी, तो हुसैन क्यों शहीद कर दिए गए। कारण है, जब कोई झूठा, कोई बेईमान, कोई जालिम, कोई वादा करके न पूरा करने वाला, झूठे वादे करने वाला, जब सत्तासीन हो जाता है, जब उसके हाथ में शासन की बागडोर आ जाती है और वो जनता पर जुल्म करने लगता है, जनता से उसकी रोजी छीनने लगता है, जनता का खाना पीना दूभर हो जाता है, महंगाई बढ़ा देता है, टैक्स ज्यादा वसूलना शुरू कर देता है आम जनता से, तो जरूरत इस बात की होती है कि उसको टोका जाए, उसको रोका जाए, उसको बताया जाए कि तुम जो कर रहे हो वो अन्याय कर रहे हो। हुसैन ने यही किया था। हुसैन जंग करने के लिए नहीं गए थे। हुसैन सिर्फ एक बात चाहते थे कि उस समय की जो सत्ता है, जो क्रूर है, जो आम जनता का खून चूस रही है, वो चूसना बंद कर दे। जिसका नतीजा ये हुआ कि हुसैन के सामने ये प्रश्न खड़ा किया गया कि या तो हमसे हाथ मिला लो, या अपना हाथ मेरे हाथ में दे दो, और या नहीं तो अपनी जान से जाओ। तब भी हुसैन ने कोशिश इस बात की कि जंग टाली जा सके, खून न बहाया जाए। 9 मुहर्रम की रात तक इमाम हुसैन ने यह कोशिश की है कि जंग किसी तरह टाली जा सके। ये तक कहा है। देखिए, हमारा भारत बहुत महान है, और हमारा भारत आज से महान नहीं है। इमाम हुसैन आज से 1400 बरस पहले इमाम हुसैन ने इस भारत के बारे में कहा था कि ठीक है, हम तुमसे कुछ नहीं कहेंगे, तुम्हारी जो मर्जी आए करते रहो, लेकिन हम तुम्हारी बात को सत्य नहीं बोलेंगे, हमको छोड़ दो, हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? हम भारत जाना चाहते हैं। इमाम हुसैन ने भारत को याद किया था।
हम भारतवासियों को याद किया था। इमाम हुसैन हमारी धरती पर आना चाहते थे, लेकिन उस समय का क्रूरतम शासक यजीद उसको यह मंजूर नहीं था। तो सत्य का और अहिंसा का एक रूप ये भी है कि अगर ये बात तय हो जाए कि या तो असत्य के साथ खड़ा होना पड़ेगा, या सर देना पड़ेगा, या अपनी जान देनी पड़ेगी, या अपने और अपने बच्चों की प्राणों की आहुति देनी पड़ेगी, तो अहिंसक सत्यवादी हमेशा अपना सर कटवा देना मंजूर करता है। हुसैन ने भी अपना सर कटवा देना मंजूर किया, और न सिर्फ अपना सर कटवाना मंजूर किया, बल्कि हुसैन ने अपने साथ अपने भाई, अपने बेटे, 6 महीने का बच्चा अली असगर, जिसकी आयु केवल 6 माह की थी, वो तक शहीद कर दिया गया करबला के मरुस्थल में भूखा प्यासा। लेकिन हुसैन डटे रहे इस बात पर कि सत्य सत्य रहेगा, सत्य असत्य से नहीं बदला जा सकता। हुसैन का दिया हुआ यह दर्शन आज भी वैसे ही लोगों के लिए रास्ते का चिराग बना हुआ है। वो चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे नेल्सन मंडेला हो, इन सब लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत की तरह इमाम हुसैन रहे हैं। और सिर्फ इन्हीं की क्या बात की जाए, वो सारे मनुष्य के जो ये चाहते हैं, जिनकी ये आकांक्षा है, जिनकी ये चाहत है कि मानवतावादी रहे, मानव दरिंदा न बन जाए, मानव जानवर न बन जाए, इंसान का खून न बहाए, वो सारे लोग हुसैन को देखते हैं, हुसैन की तरफ देखते हैं, हुसैन का दर्शन पढ़ते हैं, हुसैन के पीछे चलने की कोशिश करते हैं, हुसैन के बनाए हुए पदचिन्हों पर अपना पैर जमा के चलने की चेष्टा करते हैं। फिर वो इस बात से नहीं डरते कि हमारे सामने कितनी बड़ी ताकत, कितनी बड़ी हुकूमत खड़ी हुई है, वो उनको इस बात का डर नहीं लगता। वो सत्य और अहिंसा का नाम लेके, और अगर जरूरत पड़ती है तो अपना शीश कटाने के लिए भी तैयार रहते हैं। आप सब लोगों से ये आग्रह है, ये निवेदन है, मेरा काम केवल एक है, मैं आपके मन में प्रश्न बो सकता हूं। प्रश्न के ये बीज जो मैं आपके मस्तिष्क में बोऊंगा, इनको पानी देना, इनको अंकुरित कराना, इनको एक तनावर दरख्त बनाना, ये आपका कार्य है। हम इस बात की आशा रखते हैं, इस बात की उम्मीद रखते हैं आपसे कि जब आप यहाँ से जाएंगे तो हुसैन और हुसैनियत को और हुसैन के दर्शन को अधिकाधिक जानने का प्रयास करेंगे और उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, हमारा समाज बेहतरीन समाज बन जाएगा। कोई किसी का हक नहीं मारेगा, कोई किसी से नफरत नहीं करेगा, भाई भाई के बीच दीवार नहीं उठेगी, कोई किसी का हिस्सा नहीं मारेगा, कोई किसी कमज़ोर को ज़बरदस्ती उसके ऊपर जुल्म नहीं करेगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। बस हुसैन के दर्शन को पढ़ने, समझने, मानने और आत्मसात करने की ज़रूरत है। अपने इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे आज्ञा लेना चाहूँगा। आशा करता हूँ अगर ज़िंदा रहा तो चहलुम में फिर और अगले साल मुहर्रम में फिर आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। अपने मन की, अपने दिल की बात आपसे कहूँगा और ये चाहूँगा कि आप में से कुछ लोग आगे आएँ और इस दावे के साथ आएँ कि हमने हुसैन को जानने की कोशिश की है, हमने हुसैन को पढ़ने की कोशिश की है, हमने हुसैन को अपने जीवन में उतारने की कोशिश की है। हुसैन जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, मातम हुसैन।